एकदम मस्त। तो आज हम लोग फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और फ्रक्टोज का संरचना किस प्रकार बनाया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज के बारे में। क्या पढ़े थे? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को क्या बोले थे? एल्डोहेक्सोज ना। ग्लूकोज जो होता है जल में विलय और क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना। अब बात करते हैं हम लोग फ्रक्टोज क्या है। फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड, इसका भी अनुसूत्र ग्लूकोज के समान अर्थात C6H12O6 होता है। यह भी स्वाद में मीठा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन अंतर इस बात का कि यहां जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज जो है ज्यादातर फल या शहद में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फल शर्करा। और यह प्राकृतिक में सर्वाधिक मीठा शर्करा होता है, नेचुरल वाला। ठीक है, वही बात हमने लिखा है कि फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड, इसका अनुसूत्र C6H12O6 होता है। यह कीटोहेक्सोज है, 6 कार्बन का चेन और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से यह फल तथा शहद में पाया जाता है। इसे फल शर्करा या लेबुलोज भी कहा जाता है। यह जल में घुलनशील एवं क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह सर्वाधिक मीठा प्राकृतिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है। निर्माण करने की विधि ग्लूकोज में ही पढ़ाए थे कि जब सुक्रोज का जब अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज का संरचना किस प्रकार बनाते हैं। फ्रक्टोज का संरचना बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज का संरचना कैसा था। ये था ग्लूकोज की संरचना, 6 कार्बन का चेन था। सबसे पहले कार्बन पर एल्डिहाइड को जोड़ते थे ना, इसी तरह का था ये। अब हम लोग सीखते हैं क्या फ्रक्टोज का संरचना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ओपन चेन में चलिए सबसे पहले क्या करें, क्या कार्बन का चेन बना? 6 कार्बन का। अब देखिए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? कीटोन। कीटोन का क्या होता है बाबू? CO, है ना। दोनों साइड क्या जुड़ना चाहिए? कार्बन। चलिए देखिए, तो यहां जो है दूसरे नंबर पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए सब चीज यही उतार दीजिए। नीचे में क्या है बाबू? CH2OH, फिर OH, फिर OH, फिर यहाँ H, इस साइड OH, यहाँ H, यहाँ H। अब देखिए ऊपर में क्या लिखेंगे? यहाँ जैसे नीचे लिखे थे वही बात ऊपर में। इसको बोलते हैं हम लोग डी फ्रक्टोज। ठीक है, अगर एल फ्रक्टोज बनाना चाहे तो इसका जस्ट मिरर इमेज ले लेंगे ना। देखिए क्या होगा, ये सब तो ज्यों का त्यों रहेगा, अंतर यहां नीचे आएगा। ये H कहां चल जाएगा? राइट साइड, और ये OH इधर, फिर H, OH, फिर यहाँ OH, फिर ये H। इसको बोलते हैं एल फ्रक्टोज। ठीक है, और हम लोग ज्यादा बात करेंगे किसका? तो डी फ्रक्टोज का। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करें। अब हम लोग फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे। जैसे हम लोग ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए थे वैसे ही फ्रक्टोज का भी बनता है। इसके लिए ओपन चेन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यही हमने फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है, अभी आपको सिखाए। चलिए देखिए,
वहां क्या होता था, एक नंबर कार्बन के पास एल्डिहाइड ग्रुप था ना, और वहां 5 नंबर का जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ एल्डिहाइड का कार्बन बॉन्ड बनाता था, और ये वाला H ऑक्सीजन के साथ जुड़ता था। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बन जाता था, OH। थोड़ा देखिए इसको बनाते हैं। पहले बताओ भाई कितना कार्बन है इसमें, 6। तो 6 जब का क्यों होता तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रहने दिया जाए। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर का जो कार्बन का ऑक्सीजन है, यह बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कीटोन के कार्बन के साथ, यानी यहां से कुछ ऐसे हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे OH। समझ में आया। इसको सुंदर दिखने के लिए सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये CH2OH को ऐसे लिख दें। ठीक है, अब देखिए जो यहां बचा हुआ है उसको उतार दीजिए। मतलब क्या क्या बचा है, इस जगह H बचा है, इधर OH है, यहाँ क्या है बाबू H, यहाँ OH और यहाँ H। ये हो गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसका, तो डी फ्रक्टोज का। तो जहां साइक्लिक स्ट्रक्चर लगाते हैं और OH राइट साइड हो तो उसको बोलते हैं अल्फा डी, जैसे हम बोलते थे ग्लूकोज, तो यहाँ क्या होगा फ्रक्टोज। अगर आप बीटा डी फ्रक्टोज बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे ना, एक कार्बन 2 3 4 5, यहां ज्यों का त्यों, यहां से ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहां OH हो जाएगा, इधर CH2OH, और सब बात सेम, H यहां OH यहां, यहां क्या होगा H, यहां भी H, यहां OH। तो इसको नाम देंगे हम लोग बीटा डी फ्रक्टोज। सीखे आप सब। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग हवार्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग फ्रक्टोज का हार्वर्थ संरचना बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे ग्लूकोज में सीखे थे कितना बना था, 2। यहां भी हम लोग कितना बनाएंगे, 2, एक अल्फा फ्रक्टोज से और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए थोड़ा वहां जो है पायरेन के संरचना की तरह बनाते थे, यहां जो है फ्यूरेन की संरचना की तरह बनाएंगे। वहां 6 कार्बन का रिंग जैसा लग रहा था, और यहां कैसा लग रहा है, 5 कार्बन की रिंग जैसा। तो इसके जैसा कितना बनाएंगे हम लोग, 2। तो बनाइए, ये हो गया, और हर एक जगह क्या लगा देंगे, बॉन्ड, एक और, हर एक जगह बॉन्ड। अब क्या करते हैं हम लोग, काउंटिंग। यहां पहला कार्बन, इस जगह दूसरा, इस जगह तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। जस्ट यहां भी वैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ में आ रहा है। देखिए आप पहला वाला जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये अल्फा डी फ्रक्टोज का, और दूसरा वाला किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का। वहां क्या बताए थे, जो राइट साइड में होगा उसको कहां लिखते हैं बाबू, नीचे, चाहे अल्फा वाले से बनाए या बीटा वाले से बनाए। ठीक है, तो लिखिए इसको, क्या है यहां दूसरे नंबर पर OH नीचे लिखेंगे, फिर क्या है H, फिर क्या है OH, 5वें को रहने दीजिए। छठा देखिए, छठा क्या है
यहाँ CH2OH। समझ में आया? पहला क्या है तब? यहां तक सीखे। अब देखिए ऊपर पे क्या लिखे। पहला क्या होगा? CH2OH। अब इधर वाला देखिए क्या है? OH। फिर यहाँ क्या है? H। अब क्या बचा यहाँ? H। सीखे। अब हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम लोग पहला बनाए वैसे ही दूसरा। राइट साइड वाले को कहां लिखते हैं? नीचे। यहां हो जाएगा CH2OH, फिर H, फिर OH। पांच में छोड़ दीजिए। छठा देखिए क्या लिखना पड़ेगा? CH2OH। अब देखिए बचा इधर क्या? जो इधर बचा तो आ जाएगा ऊपर। ये OH बचा और यहाँ OH। यहाँ क्या बाबू? H। और इस जगह क्या लिखना पड़ेगा? H। तो इसका नाम होता है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज। और इसका होता है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है? समझ में आया? ये था फ्रक्टोज का आवर्त संरचना। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखते हैं। बड़ा ही आसान है, ध्यान से सीखना। डाइसैकेराइड बोले तो क्या क्या होगा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माल्टोज का। माल्टोज क्या है बाबू? एक डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड चाहे वो माल्टोज हो या लैक्टोज हो या सुक्रोज हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है? जब माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो यह अल्फा डी ग्लूकोज का 2 अणु प्रदान करता है। 3 अणु तो प्रदान करेगा ही नहीं, क्योंकि डाइसैकेराइड है। जब डाइसैकेराइड का जल अपघटन कराते हैं तो वह मोनोसैकेराइड का कितना अणु दे सकता है? 2 ही। 3 तो देगा नहीं। 3 देगा तो वो ट्राइसैकेराइड कहलाएगा ना। खैर, यहां हमने क्या बोला? जब माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज का 2 समान अणु प्राप्त होता है। और माल्टोज है अंकुरित बीजों में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है? चलिए देखिए हमने क्या कहा। हमने कहा जब हम लोग माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल के साथ प्रतिक्रिया, किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। ये बनता है 2 अणु किसका? तो ग्लूकोज का, C6H12O6 ना। ये होना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है? और ये क्या था बाबू? माल्टोज। यहां जो है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। आप इधर से इधर जा सकते हैं और इधर से इधर। ठीक है? तो इसका अर्थ यह भी है जब 2 अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू? माल्टोज ना। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एकदम ध्यान से सीखिएगा। पहले हम लोग 2 बार किसका बना ले? अल्फा डी ग्लूकोज का। कैसा स्ट्रक्चर? हवार्थ प्रोजेक्शन वाला। ठीक है? देखिए कैसे बनाते हैं। ये सिखाए थे आपको अभी तुरंत। यहां हर एक जगह बॉन्ड,
यहाँ होता है CH2OH, ये होता है H, फिर ये OH, फिर यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, फिर यहाँ होता है H, यहाँ होता है OH, ठीक है। और यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H। यहाँ काउंटिंग करने भी सिखाए थे, क्या इसको बोलते हैं हम लोग एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, यही सिखाए थे। इसी को हम देते हैं क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। एक और बनाते हैं, देखिए एक और ऐसा, यहाँ CH2OH, H, OH, H, H, OH, फिर यहाँ H, फिर यहाँ OH, सॉरी यहाँ H और यहाँ OH, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH नीचे और H ऊपर। ये था अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, इसको भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ में आया इतना सा। पहले हमने क्या किया, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, कौन सा, तो हवार्थ प्रोजेक्शन वाला, ठीक है। अब देखिए यहां जो है एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देखिएगा जैसे ही बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या बोले, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। कैसे, जब H और OH आपस में अभिक्रिया करता है। देखिए इन दोनों में से इसका पहला कार्बन का OH और इसका चौथा कार्बन यहाँ लिखे गए हैं, दोनों के बीच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनता है। देखिए यहां से H गायब और यहां से OH गायब, ठीक है। समझ में आया। तो क्या बनेगा, एक बना के देखते हैं। यहां से क्या निकलेगा बाबू, H2O। तो देखिए तो क्या बना इसका स्ट्रक्चर, इसको दो बार बना ले। और यहां क्या, H2OH, H, OH, H, यहाँ फिर नीचे OH, ऊपर को H, फिर ये बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ है H और यहाँ OH। फिर देखिए ये तो बॉन्ड बन जाएगा किसके किसके बीच बाबू, ऑक्सीजन और इसके बीच ना। यहाँ से H गायब था और OH गायब, तो क्या बचा O। यही बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंधन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं माल्टोज। समझ में आया, बड़ा आसान था। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग लैक्टोज के बारे में सीखते हैं। लैक्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड। इसका अनुसूत्र क्या होगा, C12H22O11। लैक्टोज जो है दूध में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। यहां खास बात ध्यान देना है, क्या, जब लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो एक बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा बनता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। वही बात हमने लिखा, देखिए C12H22O11 क्या है, लैक्टोज है, जल अपघटन कराए अम्लीय माध्यम में
एक बना बीटा डी गैलेक्टोज, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, और दूसरा क्या बना ग्लूकोज। इसका अर्थ है जब बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा क्या, लैक्टोज ना। अभी आपने माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, उसमें क्या सीखा था, दोनों क्या होना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज, यही ना। थोड़ा देखिए बच्चे को कंफ्यूजन होता है अल्फा और बीटा कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो छठा कार्बन है यह कहाँ है, ऊपर, ठीक है। और पहले कार्बन को देखिए, अगर OH नीचे है तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी, ठीक है। अगर यह टर्म ऊपर हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आया। ये क्या है बाबू, अब बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज तो मिल गया। दूसरा चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज। पहले आप बनाइए क्या, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसी में अगर इस साइड देखिए चौथा कार्बन पर, इसको नीचे वाले OH को ऊपर कर दीजिए तो यही हो जाता है बीटा डी गैलेक्टोज। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां भी पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, यहां से H गायब, यहां से OH, ऐसे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, O और इसका ये वाला बॉन्ड बना लेगा ना, तो इसी को बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां से क्या गायब होगा, वाटर, तो वही हमने बनाया इधर, ये दोनों के बीच में बॉन्ड, ठीक है। ये था बीटा डी गैलेक्टोज और ये क्या था, बीटा डी ग्लूकोज। दोनों को मिलाए क्या बन गया, लैक्टोज। समझ में आया। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले, तब हम लोग सीखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अब हम लोग सुक्रोज के बारे में जानते हैं। सुक्रोज क्या है बाबू, एक डाइसैकेराइड। इसका अनुसूत्र क्या होता है, C12H22O11। इसको हम लोग इक्षु शर्करा या इंग्लिश में बोलते हैं कैन शुगर। क्यों, यह ईख यानी गन्ने के रस में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ खास बात है कि जब हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। देखिए ये सुक्रोज का जल अपघटन कराए तो ये क्या बना, अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा क्या, फ्रक्टोज। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, सुक्रोज। वही हमने इधर बनाया है। देखिए अल्फा का मतलब यहाँ तो होता CH2OH होता, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ हो जाता OH, ये होता H। ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर भर दीजिए, यहाँ होता है CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H लगा दीजिए, और यहाँ जो है CH2OH होता है और यहाँ H। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा का मतलब ये पार्ट ऊपर ना, अगर इसी को हम लोग ऊपर कर देते तो ये बीटा डी ग्लूकोज हो जाता, ठीक है। चलिए अब यहाँ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा, किसके किसके बीच, इसका H जाएगा और इसका OH जाएगा, और यहां से क्या निकलेगा बाबू, H2O। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ किसके किसके बीच बॉन्ड बनेगा, O के बीच।
और ऊपर में क्या था H। तो इसको बोलते हैं हम लोग सुक्रोज। समझ में आया? आज यहीं तक। वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मस्ती भी कीजिए। धन्यवाद।